जो मेमोरेंडम जो दिए थे सर, उसमें सारे अरुणाचल का मजदूर बहुत 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 थैंक्स दे रहे हैं आप लोगों को। ये लोग बहुत आभारी हैं आपके सरकार को, और भी आपका नेतृत्व में आप मंत्री लेबर मिनिस्टर आप ही है। ये पेमा सरकार को हमारे मजदूरों का बहुत दुआ है कि वो अच्छे सलामत रहे और अच्छे और काम करने का मौका दे आप लोगों को। लेकिन हम लोग ये चाहता है कि कोई भी मीडिया में आओ, कोई भी चीज का आपका जरिए से हो। जो ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमेशा लेबर मिनिस्टर का साथ, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, वो हमेशा रिलेशनशिप रखता है, दोनों कोऑपरेट करके चलता है। सरकार का प्रॉब्लम को मंत्री और बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट का तरफ से लेबर मिनिस्टर आपको समझाएगा। फिर ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉब्लम्स है, जो वर्कर्स का जो प्रॉब्लम्स है, वो ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन से प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मिनिस्टर को शेयर करेगा। ऐसे करके दोनों ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्टर ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट 48,000 लोगों का मजदूरों का के लिए आप यहाँ आए, तो इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है ये नहीं। और ये डिस्टेंस थोड़ा सा हम लोग का डिफरेंस हुआ, इसके लिए जब इंसान जब गलती करता है तभी तो गलती को पता चलेगा, तभी तो गलती को महसूस करेगा, तभी तो गलती को सुधरेगा। ये हमारा तरफ से भी गलतियां हुआ होगा। अभी मेरे यमसा साहब ने बोल दिया, आपका बीच में जो कुछ लोग रहने वाला उनका तरफ से भी गलतियां हुआ होगा, लेकिन वो सब छोड़ दीजिए। अभी आप हमारा बीच में आया, इसीलिए हम बहुत खुश हैं। हम आप लोग का लीडर है, आप लोग का इलेक्टेड लीडर है, आप लोग को बात नहीं सुनना है तो हम क्या करके बैठेंगे। हमारा लेबर को क्या जस्टिस मिल रहा है, वो जस्टिस कैसे दिलवाना है, हम भी तो वही लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग भी सेम लड़ाई। हम लोग एक ही लड़ाई लड़के हम लोग अलग थलग क्यों है? अलग थलग नहीं होके हम लोग एक साथ लड़ेगा ना, इजी होगा। आप हमारे साथ मिलिए, मैं आपके साथ मिलूंगा, तभी तो लड़ाई जीती जाएगी ना। जब तक हम लोग मिलके नहीं लड़ेगा, नो। मैं एज ए बोर्ड चेयरमैन भी हमेशा लगा रहा हूँ, तुमको पता है। और अभी भी आई एम सो लकी कि हमको फिर लेबर दिया। अभी भी मैं वो ऐलान करता हूँ, वो मैं दे के छोड़ूंगा। मेरे पास अभी 4 साल और बाकी है। जितना भी मेरा लेबर बंधु लोग है, उन लोगों को कुछ दे पाऊं कुछ ना दे पाऊं अलग बात है, डिग्निटी ऑफ लेबर तो दूंगा ही दूंगा, बाकी बात। लगता है आपका टेन्योर में सारा लेबर संगठन को लगता है मिला के ही छोड़ेगा लगता है। अब देखिए सारे हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, इन लोग लगे हुए हैं, इन लोग भी तो उसी काम में लगे हुए हैं। मैं भी एज ए मंत्री लेबर, मैं भी उसमें लगा हुआ हूँ। हम लोग मिलजुल के काम करेगा तो क्या चीज पॉसिबल नहीं है ना। एवरीथिंग इज पॉसिबल, दैट वी आर गोइंग टू डू दैट। एंड सिर्फ इतना, मैं तो हमेशा से बोलता रहता हूँ, हंसी मजाक में और सीरियसली भी मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। मेरा जो लेबर बंधु लोग हैं, आप लोग भी थोड़ा सीरियस हो जाइए। आप ड्यूटी नहीं करोगे, आपका जो डिपार्टमेंट का जो हेड है वो नाराज हो जाएगा, तो मेरे पास मत आना।
उनको खुश करो, तुम भी खुश रहोगे, तुमको भी वो डिग्निटी ऑफ लेबर मिलेगा। अभी ये मीडिया प्रतिनिधि सब सारे बैठे हुए हैं, मैं 4 साल में तो मैं कुछ करके दिखा के छोड़ूंगा। लेकिन आपका सरकार लेकिन इस बार लगता है बहुत सुंदर से सैलरी को सरकार, हमारा सरकार क्या नहीं किया। हमारा सरकार ने रेलवे को लाया, एयरवेज को लाया, हाईवेज को लाया, और कुछ चाहिए? अभी अभी तो मैं जो बोल रहा था ना, मुंह में डालूं खाना ये रह गया साइड, बाकी क्या नहीं किया। पेमा खांडू साहब के लीडरशिप में है, और वहाँ दिल्ली में बैठे हमारा मोदी साहब का लोगों ने तो एक स्लोगन बोला कि मोदी है तो मुमकिन है, तो सब कुछ मुमकिन है। लेबर भाई लोगों को तो मैं इतना ही बोलूंगा, मेरे तरफ से ऑल गुड विशेस टू ऑल लेबरर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। लेकिन दूसरी बात ये भी है, देखिए ये लेबर यूनियन वाले सारे बैठे हुए हैं, हमको भी कभी कभी दुखी होता है। दुखी ये है, मे डे द फर्स्ट डे ऑफ द मे मंथ, कुछ लोगों का अलग सोच है कि ये इंटरनेशनल लेबर डे है, और कुछ लोग क्या है कि इसको मानते नहीं है। कुछ लेबर, आप लोग भी होंगे, कुछ लोग मानते नहीं है। कुछ लोग हैं जो विश्वकर्मा का जो दिन होता है ना 17 सितंबर, उसको मानते हैं। अब मैं तो यहाँ से सबको अपील करूंगा, उसको भी मानो, इसको भी मानो, इंटरनेशनल को भी मानो ना, नेशनल को भी मानो। मैं तो यही करूंगा, मतलब मिल के सेलिब्रेट करो, मिल के सेलिब्रेट करो। अभी आप बहुत कुछ बोल सकता है यार, इन लोग बैठे हुए इतना लंबा चौड़ा कहानी कहाँ मारेंगे ना। तो यही बोलूंगा कि ऑल द बेस्ट टू ऑल द लेबरर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड ऑल शुड ट्राई दैट कि my words will not work. You have to practically act कि you are given the dignity of labor. My words will not work. Your act will work. सबको यही है। आप लोग अपना बॉस को नाखुश मत करो, अपना ड्यूटी तिकता करो। सुबह जितना बजे जाना है चले जाओ, शाम को जितने बजे छुट्टी होता है निकल जाओ। यहाँ मैं एक बात बोलूं, एक बात ये है, सुबह जब घंटी बजता है, जब स्कूल का जब घंटी बजती है, वो घंटी किसी को अच्छा नहीं लगता है। शाम को 4 बजे के बाद जो छुट्टी का घंटी बजती है, सेम घंटी, एक ही घंटी, शाम को जो छुट्टी का घंटी बजती है, बच्चे बड़ा खुश हो जाता है कि अभी जाना है। इसको चेंज करना है बस। ये लेबरर्स को बोलते हैं छुट्टी जाते समय भी खुश रहो, निकलते समय भी खुश रहो, बस। थैंक यू ऑल। एक्चुअली आज का जो प्रोग्राम है अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन और ये लेबर मंत्री का एक इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा था कि देश में प्राइम मिनिस्टर का मजदूर के लिए क्या क्या योजना रखा है, और स्टेट में हमारा डायनेमिक चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब का क्या क्या मजदूर के लिए रिसेंटली जो मिनिमम वेजेस को भी इम्प्लीमेंट किया। मैं तो बार बार दोहराता हूँ कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट मिनिमम वेजेस अरुणाचल में है लेबर का। तो इसलिए हम लोग सरकार को, अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन की तरफ से सरकार को दिल से हम लोग थैंक देता हूँ, बार बार हम लोग थैंक दिया। दूसरा है कि हम लोग ने कुछ एजेंडा दिया है मंत्री साहब को, जो अभी रिसेंटली जो मिनिमम वेजेस को इम्प्लीमेंट किया है, ये आपका रिटायरमेंट 60 इयर्स वाला को जो रिटायरमेंट दे रहा है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 3 लाख देना है। तो हम लोग ने गवर्नमेंट अभी ऑब्जर्वेशन में जो लगा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से कि पैसा देने से पहले 3 लाख देने से पहले कुछ लेबर लोग को टर्मिनेशन हो रहा है। इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट को, कंसर्न डिपार्टमेंट को, जो लेबर को टर्मिनेशन हो रहा है, जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक उसको कंटिन्यू काम करने देने से अच्छा है। दूसरा पॉइंट ये, हमने मेरा स्पीच में भी यही बोला है कि मंत्री साहब को अपील किया है कि आपका जो
3 लाख जो दे रहा है, तो हमेशा के लिए 60 इयर्स वाला को ये देगा ना वन टाइम के लिए दे रहा है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि इसमें भी गलत हो सकता है। गलत मतलब जो प्रपोजल डाल रहा है उसका भी गलत हो सकता है। कल कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसका 60 इयर्स नहीं हुआ है, बस्ती वाला को भी कॉन्टीजेंसी में इंगेज करके उधर उधर करके आपका 60 इयर्स डाल के भी कुछ करप्शन भी हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट इसके लिए इम्प्लीमेंट करने से पहले सोच समझ के उसका रूल्स एंड फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। बनाने से अच्छा रहेगा वर्कर्स लोग के लिए। उसके बाद भी हम लोग का ये निर्णय लिया है कि जो भी सरकार, बीजेपी सरकार अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू सरकार क्या वर्कर्स के लिए, स्टेट के लिए जो भी इम्प्लीमेंट किया है, डेवलपमेंट एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, उसको हम लोग मिल के अवेयरनेस कर देगा, बता देगा कि ये सरकार ये काम कर रहा है। पार्टी भी करेगा, हम लोग भी करेगा। इसलिए हम लोग मंत्री साहब को ये जानकारी दिया है और प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी का ओर से कि हम लोग ने मंत्री साहब को इनवाइट किया है, मंत्री साहब आया है, हम लोग बहुत अच्छा लगा और डिसीजन बहुत अच्छा हुआ। और मैंने मेरा स्पीच में ये भी बोला कि जितना भी छोटा छोटा जो मेमोरेंडम है, डिमांड से थ्रू लेबर मिनिस्टर को देना है। डायरेक्ट सीएम लेवल में डायरेक्ट देने से सीएम तो स्टेट को चलाता है, गाइड करना है कंसर्न मिनिस्टर, कंसर्न कोई भी मिनिस्टर, कंसर्न डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है वो सीएम को गाइड करता है, सीएम को शेयर करता है। सर डिमांड, कोई ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड ये आ रहा है, सीएम को वो बताएगा। इसलिए मैंने अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन का जो ऑफिस बियरर्स है उन लोगों को मैंने ये आइडिया दिया, शेयर किया है कि कोई भी आपका लेबर मेटर में स्किल डेवलपमेंट बोलो, स्किल का अवेयरनेस बोलो, कुछ भी करो कि लेबर मिनिस्टर को, थ्रू लेबर मिनिस्टर को मेमोरेंडम सबमिट करना है, तो थ्रू लेबर मिनिस्टर से सीएम लेवल में पहुंचेगा। तब स्टेट गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगा इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना, लेबर लॉ में क्या है, गाइडलाइन क्या है, उसका सरकार चर्चा करेगा, ये डिस्कशन करेगा। हमारा अरुणाचल प्रदेश सरकार अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू जी और चौनामिन जी का लीडरशिप में आज पहले हमारा अरुणाचल का मजदूरों के लिए, मजदूरों का हित में जो उन्होंने जो काम किया, ये हम लोग जितना भी तारीफ करेगा तो भी बहुत कम है। तो अभी नॉर्थ ईस्ट में बोल के नहीं, सारा हिंदुस्तान में हम लोग देखा है कि सबसे कैजुअल कंटिजेंसी का लेबर का जो वेजेस है अभी अरुणाचल में सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए हम लोग पेमा खांडू जी और चौनामी जी सरकार को और उनका पूरी टीम को हम लोग का मजदूर का ओर से, ट्रेड यूनियन का ओर से बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ। और दूसरी बात जो है, आज जो हम इंटरेक्शन जो प्रोग्राम रखा है ऑनरेबल मिनिस्टर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ईटीसी को आज यहाँ हम लोग बुलाया सर, हमारा 2 यूनियन ने मिलके। तो इसमें हमारा मिनिस्टर यातो दोकम जी यहाँ पे आया, तो उन्होंने हम लोग को बहुत सारा सजेस्ट किया, सलाह मशुरा करके हम लोग आने वाला काल को जो भी हमारा पेंडिंग है 7 पॉइंट में से अभी जस्ट वेजेस को बढ़ा दिया और 60 इयर्स का जो 18 वाला को अभी सरकार की ओर से 3 लाख का जो उन्होंने अनाउंस किया। तो उस विषय में हम लोगों ने अपील किया कि उसको और से थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए 10 लाख सही ना हो सही, लेकिन 10 लाख से नीचे 3 लाख से ऊपर और से लेके जो हमारा 60 इयर्स जो पार हो चुका है अरुणाचल में डेवलपमेंट करने में उनका लाइफ, उनका जीवन गुजर चुका है। तो जाते जाते उनको तो खुशी से जाने देने के लिए, तो ये हम लोग का सरकार को अपील था। और उसको बारे में हमारा मंत्री जी ने अभी हम लोग को मे डे का बाद में मीटिंग बुलाएगा, हम लोग पूरा ट्रेड यूनियन को बुलाए। तो इसमें हम लोग सारा ये आपका पॉलिसी प्रोग्राम जितना जो ग्रीवेंसेस जो बाकी है और भी कंटिन्यूसी का रेगुलरिस के लिए 15 ईयर से अबव का, उसके बाद में डबल सी का जो आपका डबल सी लोग का ग्रेड पे को 2400 होना है 1900 से। तो ये सारा चीज़ को लेके हम लोग मंत्री जी हमारा न्यातो दोकम जी से हम लोग मिल के सलाह मशुरा करेंगे। और बिफोर दैट अभी हमारा मे डे इंटरनेशनल लेबर डे हो रहा है, वो सेलिब्रेशन में हमारा कमिश्नर लेबर स्वागत विश्वास जी, जिन्होंने हमारा अरुणाचल का मजदूरों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग से उन्होंने जो इस बार जो मीटिंग
हम लोग को बुला के जो कदम उठाया और कुछ रह गया उसको अभी वो कुछ चीफ गेस्ट बन के आ रहा है हमारा मोपिन ग्राउंड में। तो इसमें हमारा जितना जो पेंडिंग है उसको हम लोग उसको फिर से अपील करेगा ये कमिश्नर लेबर को। उसके बाद में मंत्री जी को भी अपील कर चुका है और हमारा सेक्रेटरी लेबर भी आ रहा है, हमारा लेबर कमिश्नर भी आ रहा है। तो इसे सारा पॉइंट को हम लोग उम्मीद और विश्वास करेगा कि सरकार फिर से रिकंसीडर करेगा, जितना जो भी पेंडिंग है उसको कंसीडर करेगा बल्कि ये उम्मीद है। और साथ ही साथ मैं सारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स बांदरद्वार, निर्जुली, नारलगन, ईटानगर का सारा कंटिन्यूसी, कैजुअल, डबल सी, जितना जो MTS सभी को मैं अपील करता हूँ आज आप लोग का माध्यम से कि हमारा इंटरनेशनल लेबर डे मे डे सेलिब्रेशन मोपिन शिलोंग ग्राउंड में होगा। तो आप लोग को ये अपील करता हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये हम लोग 1994 से अभी 31 ईयर से हम लोग मे डे इंटरनेशनल लेबर डे को मनाया जा रहा है। तो इसलिए आप सब आने के लिए कोशिश कीजिए, आइए। आपका ग्रीवेंसेस के बारे में, आपका डिमांड के बारे में हम लोग कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहा है। और साथ ही साथ कि आप लोग को जो रजिस्टर्ड वर्कर्स है हमारा डिपार्टमेंट का, इसमें ओकेजन सेलिब्रेशन का नाम से बेनिफिट बोर्ड से कुछ किट्स दिया जाएगा। हमारा बोर्ड का चेयरमैन की तरफ से, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन की ओर से हम लोग को वर्कर्स लोग को आप लोग को किट देने के लिए अभी हम लोग को सामान देगा बोला है। तो उसमें तो आप लोग को हम लोग मीटिंग खत्म होने के साथ साथ सबको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा मोपिन शिलोंग ग्राउंड में। आप लोग आइए, आने के लिए कोशिश कीजिए। ये था आज आप लोग को मैसेज। थैंक यू।